नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क। आज हम जिस केस का स्टडी कर रहे हैं वो इस्माइल हानिया की कहानी है। एक गरीब मछुआरे का बेटा कैसे बना हमास का चीफ, आखिर उसके पास कहां से 33,000 करोड़ की संपत्ति आई, कतर से बैठकर कैसे वह ऑपरेट कर रहा है, संक्षिप्त में समझते हैं। गाजा एक जगह का नाम है जो इजराइल के पास समुद्र के किनारे का पट्टी शेप का स्थान है। इसका विश्लेषण हम दूसरे वीडियो में करेंगे। गाजा के अल सती रिफ्यूजी कैंप में एक मछुआरे के घर एक बच्चा सन 29 जनवरी 1962 को जन्म लेता है, जिसका नाम इस्माइल हानिया रखा जाता है। सन 1948 में अरब इजराइल युद्ध में उसका परिवार बेघर हो गया था। खैर, वह समय के साथ बड़ा होता जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खोले गए स्कूल में हानिया अपनी शुरुआती पढ़ाई करता है। इस्माइल हानिया बचपन से ही इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष देखा था। जब वह 21 साल का हुआ तो सन 1983 में गाजा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने पहुंचा। उसे बचपन से ही नेतागिरी का शौक था। वह जल्द ही विद्यार्थियों का लीडर बन गया। इसी यूनिवर्सिटी में हमास के इस्लामिक स्टूडेंट ब्लॉक को ज्वाइन कर 4 साल बाद 1987 में अरेबिक लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद ही उसकी टर्निंग पॉइंट होती है। कॉलेज से निकलते ही हानिया ने 1987 में आधिकारिक रूप से हमास ज्वाइन कर लिया। वह वही साल था जब गाजा पट्टी में इजरायली कब्जे के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह में हानिया की अच्छी खासी भूमिका होती थी, जिससे कि इजरायली सरकार ने उसे 18 दिन के लिए जेल भेजा। यह पहली घटना उसके साथ हुई थी। साल भर बाद यानी 1988 में प्रदर्शन को लेकर दूसरी बार इजराइल सरकार ने गिरफ्तार की, जो 6 महीने की अवधि थी। फिर तीसरी बार हानिया को साल भर बाद यानी 1989 में 3 साल के लिए जेल भेजा गया। यह 3 साल का जो समय बीता वह उसके लिए काफ़ी अहम था। जब हानिया को 1993 में छोड़ा गया तब उसे लेबनान में हमास के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ डिपोर्ट कर दिया गया। नेताओं के संपर्क में आने से उसे हमास के बारे में विस्तृत जानकारी होने का मौका मिला। साल भर बाद वह पुनः गाजा लौटा तो उसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी का डीन बनाया गया। डीन बनते ही वह कई छात्रों को हमास में ज्वाइन करवा दिया। दूसरा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसे हमास के शेख अहमद यासीन का सेक्रेटरी बनाया गया। शेख यासीन पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगा, क्योंकि शेख को वह बम धमाके के समय अपने सूझबूझ से बचा लिया था। बम धमाके के कुछ समय बाद ही शेख की इजरायली हमले में मौत हो गई। अब तक हमास को संगठन के रूप में लोग जानने लगे थे। इस समय तक फिलिस्तीन में फतह पार्टी का कब्जा था। सन 2006 में हमास से इस्माइल हानिया ने लीडरशिप में चुनाव लड़ा और फतह पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। 132 सीट में हमास को 76 सीट मिली, जिससे वह प्रधानमंत्री बना। फिर सन 2007 में वह वहां के राष्ट्रपति हानिया सरकार को बर्खास्त करती है, लेकिन हानिया ने राष्ट्रपति का आदेश मानने से इनकार कर दिया और वह अपनी पकड़ बनाए रखा और सरकार चलाते रहा, जिससे उसे दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली। सन 2009 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने शांति के लिए मुलाकात किए। 2013 में हमास का डिप्टी चीफ हानिया को ही बनाया गया। 4 साल बाद 2017 में हानिया को हमास का चीफ बनाया गया। तब से हानिया हमास का चीफ बना हुआ है। उसके बाद हानिया ने 2019 में गाजा पट्टी को छोड़कर कई देशों में टूर पर गया। उसने तुर्की और कतर में कई उच्च स्तरीय बैठक भी की। 2020 में खबर आती है कि हानिया को गाजा पट्टी में लौटने से मिस्र रोक रहा है, क्योंकि गाजा में लौटने का एकमात्र वही रास्ता है। तो हानिया कतर की राजधानी दोहा में ही सेटल हो जाता है। दोहा में हमास का एक राजनीतिक दफ्तर भी है, जिसे कतर सरकार सिक्योरिटी उपलब्ध कराती है। अब आते हैं 33,000 करोड़ पर। जब हानिया के पास गाजा की सत्ता आई तो उसने वहाँ के हर चीज़ पर टैक्स बढ़ा दिए।
वह मिस्र से आने वाले हर चीज़ पर रिश्वत लेने के लिए कुख्यात है। यूके की प्रतिष्ठित अखबार द टाइम्स के मुताबिक इस्माइल हानिया के पास 33,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। उसके बाद गाजा में कई बड़ी इमारतें, कई बड़े होटल भी हैं जिसे उसके बेटे और दामाद संभालते हैं। हानिया ने 2 शादी की है। दूसरी शादी 47 साल में की। पहली पत्नी और दूसरी पत्नी से जो बच्चे हुए हैं उनकी संख्या 13 है। यह पूरी केस स्टडी गूगल और न्यूज़ पोर्टल से हमने ली है। यह थी हमास के इस्माइल हानिया की कहानी। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। धन्यवाद।